No one learns how to be a parent. Your child teaches you how to be a parent. Nobody else is teaching you. Really, your parenting is everything to do only with your child. But we give it a social angle, we give it a familial angle, we give it a cultural angle, where there are expectations, where there are these labels of good parent, bad parent, where there are ये उससे फिर ये गिल्ट भी आता है कि आप टाइम नहीं गुजार रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं. And as I said, everyone has great advices for your children. So for how you should bring up your children. So yeah, I think the why of parenting. जब एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट दिस एज वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट चालू करते हैं या कोई टास्क चालू करते हैं, अगर आप बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो आपके बॉस आपको बताएंगे और आप उतना करके दे देंगे. ऐसे भी लोगों को हमने देखा है कि आप उनको जितना बताएंगे उतना वो करके आपको दे देंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. एंड देन देर आर पीपल हु आर इफेक्टिव मैनेजर्स और हु आर इफेक्टिव टीम मेंबर्स. दे विल आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी क्या है, आप इससे चाहते क्या है, व्हाट इज द आउटकम दैट यू वांट. So I really believe that if you are self-aware and if you are really interested in yourself, then you'll ask yourself, why do I want to become a parent? What is the outcome I'm looking at? Like, I remember when they handed me the child, I was already into psychology and I was very interested in myself, always in knowing my behavior. Why am I behaving like this? Why am I getting triggered? Why did I want to become a parent? क्या हुआ, मुझे क्यों बनना है. सो आई वुड जर्नल अबाउट इट, आई वुड राइट दीज आंसर्स, आई वुड रीड अ लॉट अबाउट इट. तो मैं ऐसे, जब मैं मेरे बच्चे को भी देखती थी, व्हेन ही वाज जस्ट लाइक एन आवर ओल्ड, आवर यंग, एंड ही वाज गिवन टू मी इन माय हैंड, I just visualized, I looked at him and I visualized, 20 years down the line when you're standing with me, shoulder to shoulder, like now it's been 16 and a half years and he's already past my shoulder. But बात है कि when you're standing shoulder to shoulder, how do I want you to be? पढ़ाई तो कर लेंगे, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, एजुकेशन सब कर लेते हैं, सब कुछ कर लेगा, बट व्हाट इज इट दैट आई वांट यू टू बी, व्हाट इज इट, हाउ डू आई वांट यू टू लिव योर लाइफ. एंड एक और चीज, वाई ऑफ पेरेंटिंग, आपने भी बोली होगी, मैंने भी बोली होगी, मैंने तो बोली है और मैं देख भी रही हूँ कि उसका कोई है नहीं. आई टेल यू व्हाट, मैं बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसी पेरेंटिंग नहीं करूंगी, या मैं बिल्कुल मेरे पेरेंट्स जैसी पेरेंटिंग करूंगी. There is no other side to this. So you're highly influenced by how you were parented. Exactly. So अगर आपने वो पैटर्न ब्रेक नहीं किया है तो फिर वो वही आप मिरर करते जाएंगे अपने बच्चों को, जनरेशन टू जनरेशन. यही गिल्ट, यही स्ट्रेस, यही थॉट्स पास ऑन करते जाएंगे एज अ हेरिडिटी, कि भाई लो, दिस इज आवर गिफ्ट टू यू. So somewhere you have to really stand and ask, what is it I really want from you? So yeah, I think that I hope that answers your question. Yes, that does, Yeah. to a great extent. But many people are not even clear with why are they in a at a particular designation that they are. Yeah. तो उनका वाई वहाँ भी क्लियर नहीं, और उनका वाई पेरेंटिंग के या फिर एक फैमिली का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होने के रिगार्डिंग भी क्लियर नहीं है. तो ये जो वेगनेस है, इससे और ज़्यादा जो मेंटल कॉम्प्लिकेशंस है वो इंक्रीज होते हैं. बिल्कुल होते ही हैं. और मैं आपको बताऊंगी जो इफेक्टिव नहीं होंगे. ओके, व्हेन यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. आपने देखा है बहुत लोगों को, जो लोग सिर्फ क्रिस्प इंस्ट्रक्शन लेके उतना ही काम करके देते हैं, वो ग्रो कितना होता है. दे डोंट रियली, मतलब वो पहले इक्की दुक्की या मैनेजर लेवल तक आ जाएंगे. बट अ लॉट ऑफ लीडर्स, नाउ सैडली देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स हु should not be where they are, but also there are lot of leaders, most leaders reach a space where they are clear about the why. अब तुम रेफरेंस से या इससे उससे चढ़े हो वो अलग बात है, but most effective leaders who are really invested into the outcome and also invested into the team's development. तो उनको समझ में आता है कि ये टीम की वेलबींग के साथ ही वो आउटकम लाया जा सकता है. सो व्हेन आई थिंक कि अच्छा कौन सा पेरेंट बोलता है कि मेरा बच्चा ट्रॉमा लेके जाए मेरे से, मेरे बच्चे को मेरे से परेशानी होनी चाहिए, या मेरी वजह से मेरा बच्चा 40 साल के, देयर आर 40 year olds 50 year olds हु कम टू मी एंड बोलते हैं मुझे कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा था जब मैं 14 साल का था. मतलब भाई हो गए अब 30 साल,
लेकिन हाँ, it but is that not easy. stays with you It's in your not easy, mind. and most of the times parents relive Hmm. their childhood के stress and traumas when they see their own child. So when you see your child growing up, तो आपको याद आता है, यू कांट हेल्प इट, बट आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको वो पिक्चर्स और वो इमेजेस और वो फ्लैशबैक जो होता है बॉलीवुड में, ऐसे फ्लैशबैक्स आते हैं पेरेंट्स को कि True. अरे एट दिस एज. हाँ. सो व्हेन माय सन एक्चुअली बिकेम अ टीनेजर, Hmm. तब तो मुझे ऐसे सच में आई हैड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि मे बी आई एम स्टक एट द टीनेज Hmm. in my mind. Maybe I am also 14-year-old only like my child. Because the way I was arguing with him once or twice, matlab I had to really oil that machine to get to that rapport where I don't get drawn into कि वो गुस्सा कर रहा है तो मैं भी गुस्सा करके दिखा दूं. So as a leader, as a parent, it is your role to know why you are doing what you are doing. गुस्सा आ जाता है बच्चों पे, लेकिन आपका तो लीडर वाला रोल है ना. आपका तो रोल ये है कि आपको वो आउटकम याद रखना है. हाँ. तो गुस्सा आ जाता है, चिल्ला दिया मैंने, हाँ. बोल दिया मैंने, चलो ठीक है. नो वंस क्वेश्चनिंग यू कि आपने बोल दिया. बोल देने के बाद आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया? क्या आपने जाके एक्सेप्ट किया अपने बच्चे के सामने कि हाँ भाई, दिस वाज नॉट करेक्ट, I should not have done this. This was a bad approach. I would have dealt with this in this way. Maybe next time. And I'm sorry. आधे से ज्यादा पेरेंट्स सॉरी बोलने को डरते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या कम हो जाएगा पर्सनालिटी से या ईगो से या वट एवर इट इज. बट ये सब बहुत पुरानी दकियानुसी ख्यालात, बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हम लिए जा रहे हैं आगे. एंड आई थिंक इट नाउ, अब हम बात बहुत करते हैं. अभी आज ही हम जब बात कर रहे थे, यू वर टेलिंग मी अबाउट जेंटल पेरेंटिंग वर्सेस द ओल्ड स्टाइल पेरेंटिंग. थियोरी में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं. बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे पैशनेट पेरेंट्स who have turned into psychologists and coaches are really working on this. While the awareness is starting to expand, I still see a lot of parents struggling with basic teenage emotions. Hormonal change हो रहे हैं, तो जब तक बच्चा कंट्रोल कर सकते हो, जब तक आप बच्चे को डांट के चुप करा सकते हो, तब तक पेरेंट्स को लगता है बढ़िया है. The day the child grows up to look into your eyes and tell you or question, challenge the thought that you have given, is where the problem begins. Most of the parents who come for coaching with their children, Of course. 12 से 16 साल तक के पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेके मेरे पास आते हैं, लिटरली इन अ वे होता है कि ये हमारी बात नहीं सुनता है या सुनती है, हाँ. पूरा दिन स्क्रीन में लगी रहती है या लगा रहता है, और अब मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता इसको आप कैसे हैंडल करना है, तो आप बताओ. एंड देन दे लीव दैट चाइल्ड ओवर देयर. एंड आई ऑलवेज टेल, इट इज द पेरेंट्स हु नीड द कोचिंग, not your child. It is you who requires leadership coaching, and most of my parenting coaching is revolving around leadership coaching. ओके, सो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है या जो आप फैमिली में बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हो, दैट हैज़ गॉट टू डू समथिंग विद द लीडरशिप बिहेवियर एंड द लीडरशिप स्टाइल दैट यू फॉलो विद योर टीम मेंबर्स एट योर वर्क Absolutely. प्लेस. एब्सोल्युटली. अगर आप सोचिए कि मतलब मैं मेरे बेटे को रोज सुबह बैठ के, सुबह उठ के मैं उसको बैठा दूं मेरे सामने और मैं बोलूँ, बेटा तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें पोलाइट रहना है, शांत बनना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हम भले लोग हैं, ठीक है, टाइम से खा लेना है, टाइम से पी लेना. और ये बोलने के बाद मैं जाके 4 कप चाय पी लेती हूँ उसके सामने, और मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं कल से एक्सरसाइज करने वाली हूँ, कल से एक्सरसाइज करने वाली हूँ, और मैं उसको बता रही हूँ that I am not staying committed to the things that I tell.